नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लोन एसआई क्रेवा के साथ में चल रहा है, जिसके चैनल पार्टनर रिंग और किस्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि मैंने कल शाम को एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बहुत से केसेस जो कि एसआई क्रेवा के द्वारा कलकत्ता कोर्ट में किए गए थे, उनको कल वापस ले लिया गया है। और मैंने आपसे ये बताया था कि इसके बारे में जो फाइनल अपडेट आएगी, वो मैं आपको कल दूँगा। तो अभी तक की अपडेट के हिसाब से ये पता चला है कि जितने भी केस वापस आपको दिख रहे हैं, वो सच है। एसआई क्रेवा ने बहुत सारे केसेस कल वापस ले लिए हैं और बहुत से केस ऐसे भी हैं जो अभी तक के पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो क्या ये कंपनी आगे इन सब केसेस को भी वापस लेगी या ऐसे ही चलते रहेंगे? आगे क्या हो सकता है? क्या आपके ऊपर दोबारा लीगल एक्शन होगा या कंपनी आगे क्या कदम उठा सकती है? इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम आपसे खुल करके बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआई क्रेवा कंपनी सेटलमेंट के लिए हमेशा से मना करती थी। ये बोलती थी हम सेटलमेंट भैया करते ही नहीं हैं। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट के नाम पे हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट दे करके आप अपना लोन खत्म करवा सकते हैं। अब इसके चलते बहुत से लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठा करके लोन खत्म करवा लिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास नहीं पैसा था और उनका लोन आज भी बकाया है और वो खत्म नहीं करा पाए हैं और लीगल एक्शन उनके ऊपर चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कंपनी ने इस कदम को आखिर क्यों उठाया? देखिए कंपनी की इंटरनल बात क्या है, ये तो अब तक ऑफ़िशियल बाहर नहीं आई है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड चीज़ है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि उसने अभी तक के सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं दिया, जिस कारण से बहुत से लोग अपना पैसा चुकता नहीं कर पाए, कंपनी की रिकवरी नहीं हो पाई, जिस कारण से अब उसका लीगल कॉस्ट जो जाता है, अब भई जैसे आपने एडवोकेट हायर कर रखा है, उनको आप पर हियरिंग की फ़ीस देते हो, जो भी बिल आता है उसकी फ़ीस देते हो, उसी तरह से कंपनी को भी अपने पैनल एडवोकेट को पर हियरिंग का चार्ज देना पड़ता है। अब अगर हम सभी के केसेस के लीगल कॉस्ट को जोड़ लें, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है। इतने अमाउंट को बिना किसी प्रॉपर रिकवरी के झेल पाना इतना आसान नहीं होता है, जिस कारण से ऐसा पॉसिबल है कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने के चलते बहुत से केसेस का विथड्रॉल कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपका केस आज पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या ये कल को विथड्रॉल कन्फर्मली हो जाएगा? देखिए, इसके बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं आई है कि जो केस पेंडिंग चल रहे हैं, उनको प्रॉपर विथड्रॉल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत से केसेस जो विथड्रॉल हैं, उनमें अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। अब दोबारा से कंपनी आके केस करेगी तो देखा जाएगा, वरना बहुत हद तक चांस है कंपनी दोबारा से कोर्ट केस ना करके आर्बिट्रेशन जैसी चीज़ों को साथ लेगी और उसके द्वारा रिकवरी करने की कोशिश करेगी। अब एक सवाल ये आता है कि अगर मेरा केस विथड्रॉल अभी नहीं हुआ है, तो क्या मैं हाथ-पाँव छोड़ करके एकदम बैठ जाऊँ, कल को विथड्रॉल होने का वेट करूँ? देखिए, ऐसा करना रिस्की एक टास्क रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अभी तक ऑफ़िशियली नहीं बताया है कि वो सारे केस विथड्रॉल करने वाली है कि नहीं करने वाली है। तो आपको ऑनलाइन अभी जो भी जैसा स्टेटस दिखा रहा है, आपको उसके हिसाब से चलना है। अगर ऑनलाइन आपको अभी भी अपीयरेंस दिखा रहा है, तो आपको अपीयरेंस करा लेना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन वारंट दिख रहा है, तो आपको बेल करा लेना चाहिए। आपको इस चीज़ की उम्मीद नहीं करना चाहिए कि उनका विथड्रॉल हुआ तो मेरा विथड्रॉल हो जाएगा। हो सकता है भाई कंपनी ने केवल कुछ केसेस को विथड्रॉल किया हो, अपनी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में आपका ना करे, या हो सकता है वो सारे केस कर ले। ये तो कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से ऐसा कहना सही नहीं होगा कि आगे चल के सारे केसेस विथड्रॉल ये कर लेगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कंपनी इतने हेवी लॉस में है, तो क्या ये डूब सकती है? भाई ये भी अभी कहना बहुत जल्दी होगी कि ये डूब सकती है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी तो खैर ये है भी नहीं। बट हाँ, ये है कि अभी इसने केसेस विथड्रॉल किए, इसके पीछे कारण यही है कि कंपनी का लीगल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस कारण उसको कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में उसने केसेस विथड्रॉल कर लिए हैं। अब एक सवाल मन में ये भी आ सकता है, क्या कल को ये दोबारा लीगल एक्शन करेगी, कोर्ट केस करेगी? तो जी हाँ, कर सकती है, इसका राइट है करने का, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना इसका लॉस अभी हुआ है, तो आइडियली इसको दोबारा केस करना तो नहीं चाहिए। अब एक सवाल ये भी आ सकता है, अगर ये केस मान लो कल को करती है, तो क्या कोलकाता में करेगी या कहीं और भी कर सकती है? देखो भाई, इसका जो जुरिस्डिक्शन है, वो कोलकाता की है। अगर इसको अपना जुरिस्डिक्शन चेंज करना है दिल्ली या किसी और स्टेट में, उसके लिए भाई झाम बहुत ज़्यादा है, उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ पे एस्टेब्लिश करना होगा और मुझे लगता है इतना अभी बर्डन कंपनी ले नहीं पाएगी। इसलिए कंपनी ये सब ना करके अब सिविल रिकवरी करेगी। आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकती है या हो सकता है गार्निशिंग ही करने की कोशिश करे, हालाँकि इतना ईज़ी होता कुछ नहीं है, बट अब ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ला सकती है। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बहुत से भाई हमारे थे जो कि बहुत परेशान थे। वारंट आने के बाद में पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, बार-बार पुलिस घर पे आ रही थी, तो अभी उनका केस पूरी तरह से विथड्रॉल हो चुका है, आप खुश हो सकते हैं। अब लेकिन वही बात है, अगर आगे चल के बाकी लोग का केस विथड्रॉल हो जाएगा तब तो बहुत बढ़िया बात है, उनका केस अगर विथड्रॉल नहीं होता है, तब तो भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा।
अब बात आती है सेटलमेंट की, क्या कंपनी फ्यूचर में सेटलमेंट कर सकती है? देखो भाई, अभी भी कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की सेटलमेंट वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, लेकिन अभी जो हाल देखने को आ रहे हैं, मुझे लगता है इसको सेटलमेंट कर लेना चाहिए, वरना ये कंपनी आगे चल कर के बहुत दिक्कत में आ सकती है। अगर सेटलमेंट ये नहीं करती है तो इसका वही है कि जो भी अमाउंट इसका अभी भी यहाँ-वहाँ बटा हुआ वापस नहीं आ पाएगा, जिस कारण से इसके डूबने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँगे। तो आइडियली कंपनी की जो भी इंटरनल कंप्लायंस हैं, इनको भी मिल करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए, ताकि जो इनका अमाउंट अभी फँसा हुआ है, एटलीस्ट वो तो इनका रिकवर हो सके और कंपनी सर्वाइव तो कर सके। बाकी देखते हुए आगे क्या होता है, जैसे भी आगे अपडेट आएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।